जेवर में बन रहे एयरपोर्ट के समीपवर्ती गांव किशोरपुर के करीब जेवर एयरपोर्ट के अंतर्गत आने वाली भूमि में बने कब्रिस्तान की जमीन को लेकर कुछ लोग धरने पर बैठ गए हैं। एयरपोर्ट परिसर में चल रहे सड़क निर्माण कार्य को भी इन लोगों ने रोक दिया है। उनका कहना है कि यह सड़क उनके गांव के करीब बने कब्रिस्तान को ध्वस्त कर रही है। इन लोगों की मांग है कि जब तक इनके गांव में दूसरी जगह कब्रिस्तान नहीं मुहैया कराया जाता तब तक इस कब्रिस्तान को ध्वस्त ना किया जाए। दोस्तों, ये जो मेरे सामने आप कीकर के पेड़ खड़े हुए देख रहे हैं, दरअसल ये किशोरपुर गांव के कब्रिस्तान की भूमि है जहां पर कि लोगों को दफनाया जाता था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जेवर एयरपोर्ट के अंतर्गत गांव किशोरपुर के ये कब्रिस्तान की भूमि आ चुकी है और अब इन लोगों के सामने जो किशोरपुर गांव के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आप देख सकते हैं ये जेवर एयरपोर्ट की बाउंड्री है और बाउंड्री के बराबर में ही गांव जेवर एयरपोर्ट के अंतर्गत आने वाला गांव ये किशोरपुर है। तो किशोरपुर गांव के बराबर से ही ये जेवर एयरपोर्ट की बाउंड्री होकर गुजर रही है। लेकिन ये जो कब्रिस्तान की भूमि है ये एयरपोर्ट के अंदर आ चुकी है, जिस कारण अब लोगों को अपने जो शव हैं उन्हें दफनाने के लिए समस्या सामने आ रही है। तो इसी समस्या को लेकर लोग ये इकट्ठा हुए हैं आज, और जो भूमि प्रशासन की ओर से इन लोगों के लिए मुहैया कराई गई है वो अभी तक इन्हें ना मिल पाने के कारण ये लोग यहाँ धरने पर बैठ गए हैं और अपनी मांग कर रहे हैं कि जो भूमि इनको मिली है वो इनके सुपुर्द कर दी जाए और ये अपने जो दफनाने की क्रिया होती है उसे वहाँ पर कर सकें। नमस्कार दोस्तों, जेवर प्रेस देख रहे हैं आप। दोस्तों, इस वक्त मैं जेवर एयरपोर्ट के एरिया में हूँ। समीप में ही गाँव किशोरपुर है और जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ इस वक्त, मेरे पीछे जो लोग बैठे हुए हैं मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। ये आपको बता दूं कि इस वक्त यहाँ इनका बैठने का जो कारण है वो एक समस्या को लेकर है और समस्या है कब्रिस्तान की ज़मीन को लेकर। दरअसल इन लोगों के जो कब्रिस्तान थे वो जेवर एयरपोर्ट की भूमि के अंदर आ चुके हैं और अब उन कब्रिस्तानों को लेकर पास से ही ये सड़क बनाने का काम भी शुरू हो गया है और जो कब्रिस्तान की ज़मीन इनके लिए अलॉट की गई है वो अभी तक इन्हें मिली नहीं है। ऐसा ही है जी? तो अब मेन समस्या क्या है वो इनसे ही जानेंगे, यही बताएंगे कि क्या समस्या है और ये यहाँ धूप में बैठे हुए हैं, इनकी समस्या क्या है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमरुद्दीन है जी। कमरुद्दीन जी। कौन से गांव से हैं आप? किशोरपुर। समस्या बताइए, पूरी समस्या क्या है? समस्या हमें कब्रिस्तान की है जी और शमशान तालाब। आप बता दीजिए पूरी बात। सर, हम एसडीएम साहब से भी मिले और डीएम साहब से भी। आज तक हम कहते तो रहे हैं कि मिलेंगे यहाँ पे, हमें आज तक नहीं मिले। 3 साल हो गए जाते जाते तहसील और जिले पर। समस्या ये है हमको शमशान, कब्रिस्तान और तालाब अभी तक हमारे गांव के लिए कोई सुरक्षित नहीं दिए गए और ये दिक्कत है। बना उनका काम जारी है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। अच्छा, ये समस्या है साहब हमारी। इससे पहले आप कहाँ दफनाने की क्रिया कर रहे थे? अब तक तो इसी में हो रहा है, आज पुराने में ही। अच्छा, आज तक जो भी पुराने में चल रहा है मामला। अच्छा, जो इन्हें एक बार किए अंदर बाउंड्री के ही ला रहे हैं। समस्या कब सामने आई? ये समस्या अब आई रोकने के लिए आई कई बार और अब ये रोड ही बना रहे हैं तो फिर हमें कौन अधिकारी चला जाएगा हमारा मना करने का, जब उसे अंदर ले लेंगे। बिल्कुल मतलब रोड कब्रिस्तान में रोड ले रहे हैं ये। अच्छा, हाँ, और हम पे खत्म हो जाएंगे, फिर हम कुछ भी नहीं है जरिए हम पे। तो दरअसल जेवर एयरपोर्ट के अंतर्गत जो कब्रिस्तान थे उनसे होकर बीचों बीच से रोड निकल रही है। जैसा कि जेवर एयरपोर्ट बनाने का काम चल रहा है, आप सभी जानते हैं। तो उस कब्रिस्तान से बीच में से होकर रोड आ रही है जो कि नक्शे में होगी, जो किसी कार्य से इन लोगों ने अपनी बनाई होगी। अब इन लोगों के सामने समस्या ये है कि जो ये आने वाले समय में अपनी कब्र दफनाने का जो क्रिया करेंगे वो कहाँ करेंगे और उस समस्या का सॉल्यूशन कैसे होगा, यही है जी? तो अब अधिकारियों से बात की आपने किसी लेकर इस चीज़ को? एडीएम साहब से बात हुई, तहसीलदार साहब से बात हुई है, कह देते हैं हाँ जी करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। 3 साल हो गए पूरे। बस तो गांव में जो जमीन, कुछ जमीन तो आपकी नहीं अलर्ट की है? रखे जमीन तो है, कब्जे नहीं दिया आज तक। हमें जो तहसीलदार साहब ने, एसडीएम साहब ने भी विश्वास दे रखा, पर हमें अभी तक मुख्य जगह नहीं दी कि ये रही तुम्हारी। अच्छा, कागज पूर्ति तो उनके पास हो कि ये रहे हैं, पर हमें मौके जमीन पे नहीं मिली अभी तक। अच्छा, ये समस्या है सब। तो आज यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, कब तक बैठेंगे आप यहाँ? इसमें जब तक समस्या का हल नहीं होगा। और यहाँ भी बैठ सकते हैं, रोड पे बैठ सकते हैं गाड़े। आज यहाँ नहीं सुनाई होगी तो हम रोड पे बैठेंगे अपने गाँव पे। तो इन लोगों की समस्या है, गंभीर समस्या है।
क्योंकि मुझे लगता है साथ बता रहे थे वो कि रात भी दफनाने के लिए आप जा रहे थे, तो आपको रोका गया था यहाँ पे कब्र दफनाने के लिए, हैं? वो बात बताइए कैसे कैसे थी वो पूरी रात यहाँ ये काम कर रहे थे, तो काम करने पे जिस वक्त हम आए तो ये ट्रैक्टर अपने मिट्टी डाल रहे थे पीछे। हमने इनसे आकर कहा कि जी यहाँ मिट्टी मत डालिए, हमारा कब्रिस्तान है, हमें कब्रिस्तान अभी नहीं दिया गया। एक इनमें से अधिकारी पता नहीं कौन थे, वो आए कर ले जी हमने काम रोक दिया है। सुबह दिन निकलते उन्होंने फिर काम शुरू कर दिया है। तब आए इनको जी हमें तो रात का पता ही नहीं, और फिर हमने ना मिट्टी डाल दी है ना, बिल्कुल हमने सारा काम बंद कर दिया। जब तक बैठे रहेंगे, जब तक हमें कब्रिस्तान और हमारे शमशान और हमारा तालाब नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ जी, क्या कह रहे थे भाई ये जी हमारी कागज कार्रवाई एसडीएम साहब से भी है, डीएम साहब पे भी हम पे लिखत में है, और आप देख ले हमारा हल हो जाए, जब तक हम इसी बात पर रहेंगे। और रोड पे भी बैठ सकते हैं, अब तो यहाँ बैठे हैं, रोड भी जाम करेंगे। तो हाजी जी के पास कुछ डॉक्यूमेंट भी हैं। हाजी जी ऐसे बता दो मुझे क्या कुछ है इन डॉक्यूमेंट्स में, पूरी बताओ। ये जी वह एसडीएम साहब ने आदेश भी करे हैं 2 बार, पटवारी को कानिको को। आए एक दिन नहीं है वो, एक दिन आए तो वो खाना पूरी करके चले गए, नाप के ना दिए हमें। हाँ, और डीएम साहब एसडीएम साहब ने भी हमें कोई 17 तारीख दे दी है, एक भी तारीख पर कोई यहाँ आया नहीं नाप के लिए, समझे। तो दोस्तों आप जो ये पीछे देख रहे हैं जो मट्टी पड़ी हुई है, ये दरअसल सड़क बनाने का काम चल रहा है, और ये सड़क कब्रिस्तानों के बीच से होकर गुजरेगी। इसी चीज़ को लेकर ये सभी लोग हैं जो कब्रिस्तान की मांग कर रहे हैं, और कब्रिस्तान ना तोड़ा जाए उसकी मांग को लेकर यहाँ पर बैठ गए हैं। काम रोक दिया है इन लोगों ने। तो इनकी जो समस्या है वो गंभीर समस्या है। सक्षम अधिकारियों को चाहिए कि इनकी समस्या का समाधान कराएं। जो कब्रिस्तान की शमशान की भूमि को लेकर ये मांग उठा रहे हैं, इनकी भूमि जो है वो अलॉट कराई जाए, और ताकि इन लोगों की समस्या का समाधान हो सके। बिट्टू अमरोही के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। इन लोगों का कहना है कि अपनी कब्रिस्तान संबंधी मांग को लेकर यह लोग पहले भी कई बार अधिकारियों से संपर्क साध चुके हैं, लेकिन इन लोगों की समस्या अभी तक जस की तस बनी हुई है। इनकी मांग है कि प्रशासन द्वारा जो भूमि गांव में इनके लिए अलॉट की गई है वह इनके हैंडओवर की जाए, अर्थात पूरी तरह से इन लोगों को कब्जा दिलाया जाए, ताकि इनकी समस्या का समाधान परमानेंट हो सके। बिट्टू अमरोही के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।